तो ये सोल्यूशन चैप्टर मैं कंप्लीट मानता हूं। अपने तरह से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने से भी लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है ना। अदरवाइज मैं चाहता तो मैं सोल्यूशन चैप्टर को ही कम से कम 10 से 15 दिन खींच के पढ़ा था, ठीक है। बट आपको उस लेवल के, ना हमारे पास उतना समय बचा है और ना ही आपको उस लेवल की आवश्यकता है जबरदस्ती के मैं थ्योरी वगैरह में खींचूं। जितना कॉन्सेप्ट था उतना कॉन्सेप्ट मैं समझाता चला, बताता गया, और लास्ट में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करा। जिस टाइप के न्यूमेरिकल आए थे तो आपको ये केवल बताना ही था ना कि सेम सेम क्वेश्चन आए। जरूरत ये थी आपको जानने की कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यूज कर सकता है क्वेश्चन पे, ये जरूरी था आपके लिए जानने के लिए, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, अपने से लेबर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस से क्या चालू करेंगे, कल से चालू करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागत की। बहुत अच्छा चैप्टर है। सोल्यूशन चैप्टर से मैं बात करूं तो किसी एक सेट में नर्सिंग में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और सेम वेटेज वाला है हमारा उष्मागत की चैप्टर भी, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन आएगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे आएंगे, पर कैलकुलेशन वहां पे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो समय कम है, मेहनत अच्छे से करिए, हार बिल्कुल मत माने। एक बात जान लीजिएगा बच्चों, मैं साफ साफ बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। समय कम होने की वजह से मतलब ये नहीं होता है कि हम हार मान जाएं। सुनिएगा, समय कम होना, हमें डर होना अच्छी बात है, डर आना चाहिए मन में, ठीक है। पर डर इतना ना आए कि हमारी पढ़ाई ना हो पाए। डर होना अच्छी बात है, पर डर इतना ना हो कि हमारी पढ़ाई ना हो पाए, ठीक है। डर को केवल इतना बनाइए कि जब आप घूमने जाओ कहीं पे, किसी का शादी का इनविटेशन आया, कुछ आए, तो आपके अंदर तब डर आना चाहिए। नहीं जाना है भैया, पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, उस टाइम पे केवल डर आना चाहिए। जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपके अंदर डर नहीं आना चाहिए, खुशी खुशी पढ़ो। अगर आप खुशी खुशी पढ़ोगे अच्छे से तो ऑब्वियस सी बात आप अच्छा पढ़ पाओगे, है ना। पर अगर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते टाइम डर लाते हैं, और जहां घूमने फिरने मूवी देखने की बात आती है, मॉल चलने, तो उस टाइम पे डर गायब कर देते हैं। बोलते हैं रिलैक्स होने गए। भाई रिलैक्स ठीक है ना, 10-5 मिनट जाओ घर वालों के पास बैठ जाओ, मम्मी पापा के पास, छोटे बच्चे अगल बगल, 10-5 मिनट टाइम दो, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। मोबाइल उठा लिए रिलैक्स होने के टाइम के लिए, आराम से हो गया, 2 घंटे चले गए वहां पे, तो तब डर नहीं लगता है। डर तब लगता है जब पढ़ने बैठते हैं, अरे अब क्या पढ़ ले, अब क्या बायो पढ़ ले कि केमिस्ट्री पढ़ ले कि फिजिक्स पढ़ ले, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कौन सा चैप्टर पढ़े, रिवीजन पढ़े कि नया चैप्टर पढ़े, तब आप डरते हो। ये गलत है, ठीक है। तो सही पढ़ाई का तरीका क्या है कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तब बिल्कुल मत डरो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के एकदम से चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, सीखिए, जानिए, है ना। और जब आपको कहीं बाहर जाने का मन करे या टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम पे आपके दिमाग पे डर आना चाहिए, जिससे आप दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। बच्चों, समय कम है जरूर कहा जाता है, लेकिन समय इतना कम भी नहीं है कि अगर आप मन लगा के मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन ना, इतना भी कम नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका कल से हम मिलते हैं। हाँ पूछिए। सर इस समय रिवीजन करने का टाइम है कि न्यू चैप्टर उठाने का? आपका टारगेट शिवानी कौन सा है, एम्स वाला पेपर है कि पीएनएसटी वाला पेपर है? पीएनएसटी वाला सर। पीएनएसटी वाला पेपर है तो न्यू भी पढ़ने का टाइम, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेपर के 1 महीने से 20 दिन पहले तक, मतलब इतना तक आप पढ़ो, जब पेपर के 20-25 दिन बचे हों तब आप नया पढ़ना छोड़ दो, तब केवल रिवीजन चालू करो, ठीक है। लेकिन अभी आप नई चीजों को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, 2 महीने हैं, 2 महीने बहुत होते हैं। आप डेली का टारगेट बना लो, दिन का 8 घंटे का पढ़ने का, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। नया भी पढ़ लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। रिवीजन के लिए पर्टिकुलर टाइम निकाल लीजिए कि हमें अगर हम 8 घंटे पढ़ाई करना है तो 2 घंटे रिवीजन के, 6 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे जो भी होगा रिवीजन के, और 5 से 6 घंटे हमें नई चीजों पढ़ने का टाइम देना पड़ेगा, है ना। रिवीजन का टाइम निकालिए, बिल्कुल करिए, रिवीजन भी करिए, दोनों चीजों को पैरेलल में लेके चलिए। ये बच्चों की गलती होती है, जिसके पीछे पढ़ते सीखो, रिवीजन करेंगे तो रिवीजन, करंट वाला छोड़ देंगे, करंट वाला पढ़ेंगे तो रिवीजन छोड़ देंगे, दोनों को बैलेंस करिए ना। आपका अगर दिन का 8 घंटे का, मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों, 2 ही महीने बचे, मिनिमम 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसमें से 5-6 घंटे जो भी है आपका, आप नया पढ़िए, जो भी आप सीख रहे हो, जो क्लासेस में आपके चल रहे हैं उनको देखिए, और 2 से 3 घंटे आप रिवीजन का टाइम बना लीजिए। इस टाइम पे हमें रिवीजन वाला ही पार्ट देखना है, पर्टिकुलर चैप्टर करिए, उनके क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। सबसे जरूरी देखो, सबसे रिवीजन का मतलब है कि आप कॉपी उठा दिए पलटा दिए, हाँ ऐसा 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 नहीं, ये टाइम के पेपर के पहले 8-10 दिन पहले की कहानी है। अभी की कहानी क्या है, चैप्टर आपने अगर पढ़ा हुआ रिवीजन करो, उसके क्वेश्चंस लगाना सबसे जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे जरूरी होता है, जो बच्चों में बहुत सारी लैकिंग करता है, जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत जरूरी होता है सॉल्व करना, बैठ करके सॉल्व करना, ठीक है। ये मीनिंग होता है रिवीजन का। किसी चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया आपने, थोड़ा सा उसकी थ्योरी कॉपी पलटाई अपनी, देखिए, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाइए, देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके।
और पर्टिकुलर टाइम पे, ये नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट का समय लगा ना, वो नहीं। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल घड़ी पे देखिए कि भैया हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को बैठना है, 50 क्वेश्चन का मुझे कितना समय लगता है, 40-45 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए समय, 35 मिनट तक लेकर आओ उस समय को। ठीक है शिवानी बेटा? थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक है,